नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AWS PRT के टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सितंबर 2018 में जो पेपर हुआ था वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट एट अ गिवन टाइम? देयर एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, इनहेरिटेड पोटेंशियलिटीज, सोशल प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल। तो डेवलपमेंट के लिए हम जानते हैं दो चीज़ें काम करती हैं, एक तो उनके जेनेटिक मटेरियल जीन्स और एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट और जेनेटिक मटेरियल के लिए नेचर और नर्चर वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट इन एजुकेशन इज, तो इट कॉजेज एम्बैरेसमेंट इन चिल्ड्रन, इट जनरेट्स अनप्लेजेंट फीलिंग्स, इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली, इट प्रिवेंट्स टीम वर्क। तो टीम वर्क का तो कुछ लेना देना ही नहीं है इससे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमको बेस्ट चूज करना है इन तीनों में से, तो ये बी ऑप्शन इसका सबसे सही ऑप्शन नजर आ रहा है। स्टूडेंट के अंदर अनप्लेजेंट फीलिंग्स आ जाएंगी, तो वो क्या है, टीचर को अपना दुश्मन समझने लगेगा और उससे फिर शायद वो कुछ भी ना सीख पाए, इसीलिए यही ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा। डैश इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द एरिया ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो अगर इन ऑप्शंस का हमें फुल फॉर्म पता होगा तो ये इजीली हम बता सकते हैं। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। NIEPA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इससे हमें पता चलता है यही इसका आंसर होने वाला है। एजुकेशनल प्लानर और एडमिनिस्ट्रेटर इसकी बात हो रखी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। SIE का फुल फॉर्म होता है स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है जहां पर अलग अलग तरह के स्टूडेंट साथ रहते हैं, यानी कि चाहे वो उनका जेंडर अलग हो, चाहे वो अलग कास्ट से आते हो, या फिर उनमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, या कोई ब्लाइंड हो, या किसको सुनने में दिक्कत हो, तो वो सब मिलकर एक जगह पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट, एटीट्यूडनल चेंज अमंग द टीचर्स, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक से कोई इंक्लूसिव एजुकेशन का लेना देना नहीं है, ना ही लर्निंग मटेरियल से है। ठीक है, एटीट्यूडनल चेंज होना चाहिए टीचर का, यानी कि टीचर का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। अगर टीचर ये मानता है कि सब एक साथ पढ़ सकते हैं तभी ये काम पॉसिबल है। अगर टीचर ये मानता है कि सारे स्टूडेंट एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन कभी भी सक्सेस नहीं होगा। इसीलिए टीचर का एटीट्यूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर इफेक्टिव लर्निंग अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल आइडियाज, करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट नीड्स एंड पर्पसेस, स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर्स। तो कोई भी गोल अगर टीचिंग में बनाया जाता है तो स्टूडेंट की नीड और पर्पस, स्टूडेंट की क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, इसीलिए यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फॉर अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड? तो ऑप्शन देखते हैं। राइटिंग फास्ट एंड क्लियरली एज पॉसिबल। तो फास्ट हमें जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड। ठीक है, आगे और ऑप्शन देखते हैं। आस्किंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम। तो स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछकर हमें नहीं लिखना है, ठीक है, टीचर को अपने आप सिखाना है। प्राइमरी की बात हो रही है, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। अब दूसरे और चौथे ऑप्शन को हम देखते हैं। तो ऑप्शन हमारे कट गए, इसमें और इसमें देखते हैं। तो ऑप्शन बी में राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग द स्टूडेंट्स टू रीड। तो स्टूडेंट से खाली पढ़वाकर कोई चीज उनको समझ नहीं आने वाली है, ठीक है, टीचर को समझाना भी पड़ेगा, इसीलिए उसको क्लियरली लिखना जरूरी है। तो अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमको क्लियरली लिखना जरूरी है, उसके बाद डिस्कशन हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। टीचर क्लियरली लिखे बोर्ड पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट उसी से सीख रहा है, प्राइमरी लेवल पे है, इसीलिए टीचर अगर साफ साफ लिखेगा तो स्टूडेंट को सही समझ आएगा और वो आगे गलतियां नहीं करेगा, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट हुज बर्थडे। तो किसके बर्थडे पे टीचर्स डे मनाया जाता है? ये होता है डॉक्टर S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पे बनाया जाता है। वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, वैल्यू एजुकेशन का मेन पर्पस ही होता है स्टूडेंट का कैरेक्टर बिल्ड करना, उसमें अच्छी अच्छी वैल्यूज आए, जैसे कि ऑनेस्टी, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए उसका, ठीक है, उसका मोरल डेवलपमेंट करना होता है वैल्यू एजुकेशन का मेन पर्पस। तो अगर ऑप्शन देखते हैं, मेकिंग अ स्टूडेंट हेल्दी, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। मेकिंग अ स्टूडेंट टू गेट अ जॉब, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा।
इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्च्यूज का मतलब ही होता है गुड वैल्यूज, अच्छी वैल्यूज इसके अंदर लेके आना, यही वैल्यू एजुकेशन का मेन पर्पस होता है। ऑप्शन डी है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट से ज्यादा वर्च्यूज जो कि गुड वैल्यूज होती हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें नजर आ रहा है। तो दोनों में से हमें बेस्ट चुनना है, इसीलिए सी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन अ टीचर शुड नो द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट एंड देयर बैकग्राउंड नॉलेज, तो ये बात सही है। इंस्ट्रक्शन देने से पहले टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, उनकी बैकग्राउंड नॉलेज कितनी है, ठीक है। बी अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एक्टिंग ऑन द माइंड ऑफ पीपल्स, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं, क्लास का टेम्परेचर हो सकता है, कोई नॉइस हो सकती है, बोर्ड लाइटिंग हो सकती है, या बोर्ड पे कैसे लिखा जा रहा है वो सही लिखा जा रहा है या नहीं, बच्चों को कैसे दिखेगा, सुनाई दे रहा है प्रॉपरली या नहीं, अगर माइक पे बोल रहे हैं तो उसकी साउंड बराबर है या नहीं, इन सब का ध्यान रखना होगा टीचर को, ठीक है। बी कॉम्पिटेंट इनफ टू अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ हिज प्यूपिल्स, तो क्यूरियोसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्यूरियोसिटी जब बढ़ती है तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ता है, इसीलिए तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर हो जाएगा। इफ यू कम अक्रॉस टू टीच अ ब्लाइंड स्टूडेंट along with the normal students, what type of behavior you are expected to exhibit as a teacher, तो आपकी क्लास में कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है और बाकी नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं, तो क्या करना है, टेक केयर ऑफ हिम विद सिंपैथी, तो हमको एज अ टीचर कभी भी सिंपैथी नहीं दिखानी है किसी स्टूडेंट के लिए, खास करके स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हमें एज अ टीचर सभी स्टूडेंट को नॉर्मल समझना है, एक जैसा समझना है। अगर हम सिंपैथी देते हैं तो उसको उसकी कमी रियलाइज होती है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग सब स्टूडेंट को क्या एक जैसा समझना है, सिंपैथी नहीं दिखानी है, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। डोंट गिव एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में सफर, तो बाकी स्टूडेंट्स सफर करेंगे, इसके लिए उसे हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ब्लाइंड स्टूडेंट को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसके लिए भी हमें अरेंजमेंट करने होंगे। अरेंज द सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू कीप योर टीचिंग पेस अकॉर्डिंग टू हिम विदाउट मेकिंग द अदर स्टूडेंट सफर, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इसमें हमने क्या किया है, फ्रंट रो में उसकी सीट लगा दी और बाकी स्टूडेंट सफर ना करें, इसीलिए बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं पढ़ाया, लेकिन टीचिंग पेस थोड़ी सी कम कर ली, जिससे क्या है ब्लाइंड स्टूडेंट का भी फायदा हो जाएगा और बाकी स्टूडेंट्स भी सफर नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे ये क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप AWS PRT की तैयारी कर रहे हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आगे डालने वाला हूं। और अगर आपको कोई फ्रेंड AWS PRT की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।